करीम वाला आलिही व सहबिही व हिज़्बिही व अतबाइही व अहबाबिही व उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अज़वाजि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीनो सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिस पैमाने की बड़ी आज किया ये महफिल है, ये तकरीब है, उस हवाले से हम जितने घरों में लोग बैठे हैं उन्हें हाज़री भी देनी चाहिए। और ये भी है कि शायद मुल्क की हालात भी ऐसे हैं कि आपको पता है कि बड़े शहर सील हैं, छोटे मकामात पर जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं उनको उठाया गया है हर जगह से। तो ये रुकावटें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके यहाँ एक खूबसूरत महफिल का एहतमाम है। और आप जानते हैं कि आपने खुद ही जिन हजरात को दावत दी है जो मुल्क पाकिस्तान के बहुत नामी गिरामी लोग हैं, तो उनकी अज़ीमुश्शान तकारीर के लिए उनके हस्बे हाल ऐसा मजमा भी होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करता हूँ ताकि कुछ लोग जो घरों में बैठे हैं उन्हें पता चल जाए कि मस्जिद में महफिल मुनक़िद हो रही है और ये सिलसिला चल पड़ा है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र बहुत बुलंद फरमाया है। और जिक्र कब होता है? जब कोई हस्ती बहुत बड़ी हो, जब उसका नाम बहुत बड़ा हो, जब उसका काम बहुत बड़ा हो, उसकी कमालात बहुत ज़्यादा हों, तो फिर उसकी तारीफ़ की जाती है। तारीफ़ के लिए ज़ाती कमाल, हुस्न जमाल और जूदो नवाल दरकार है कि वो सखी कितना है, करम नवाज कितना है, उसकी शानें कितनी हैं और उसकी कामयाबियाँ कितनी हैं और इंसानों के ऊपर उसके असरात कितने हैं और कितनी ज़िंदगियों को बदला है और कितना बड़ा इनकलाब बपा किया है। एक अंग्रेज़ ने एक किताब लिखी है दी 100, दुनिया के अजीम इंसानों के हालात उसने लिखे हैं। और अंग्रेज़ है, ईसाई है, जब उसने छांटी की है, इंतखाब किया है, बड़े बड़े लोगों के जिक्र देखे हैं, पढ़े, तो कायनात हस्ती में उस अंग्रेज को और ईसाई को
बड़े बड़े लोगों में जो सबसे अजीम हस्ती नजर आई है वो मेरे और आपके आकाओ मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। अपनी किताब के बिल्कुल शुरू में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है और इस पर सवाल उठाते हैं खुद ही कि मैंने ऐसा क्यों किया। लोग कहेंगे कि तुम तो ईसाई हो और मुसलमानों के पैगंबर को सबसे पहले सफ़े अव्वल में नुमाया लिखते हो। उसने कहा बिलाशुबा मैं ईसाई हूं, मगर दुनिया में जो सबसे बड़ा हमेशा हमेशा के लिए लास्टिंग फॉरएवर जो इनकलाब बपा किया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो इस तरीके से हुजूर का जिक्र तो हर जमाने में रहा है, रहेगा और हो रहा है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात की जान है, मकसूद कायनात है, मकसूद तख्लीक है। ये सारी कायनात को बनाने का मकसद मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का इजहार है। अल्लाह ने इस कायनात बनाई इसलिए। तो मैं जो चंद घड़ियाँ मेरे पास हैं, आप लोग अशार वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नात खान भी चुन कर लाते हैं और उलमा भी माशाल्लाह। अल्लाह करेगा आज की महफिल भी खूब सज जाएगी। तो मैं भी अपना हिस्सा डालना चाह रहा हूँ। ये हुजूर मकसूद तख्लीक है, सब कुछ हुजूर के लिए बना। तो इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत शानदार अल्फाज में इस हकीकत का इज़हार किया और कई रंग से ये मज़मून बांधा है। आप फरमाते हैं ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूले हशम, तमामे उमम गुलामे करम। फरिश्ते सारे रसूल, तमाम उम्म सारी उम्मतें वो मेरे रसूल की रहमत की गुलाम। फरिश्ते खिदम रसूल हशम, तमामे उम्म गुलामे करम। वजूदो अदम हुदूसो के दम,
जहां में आया तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये फैज़ किए वजूद दिए, ये फैज़ दिए वजूद किए, कि नाम लिए ज़माना जिए, कि नाम लिए ज़माना जिए, जहाने लिए तुम्हारे दिए, ये अकरमियाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इस शेर में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का मफ़हूम आया कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब को जहानों के लिए रहमत बनाया। कायनात के वजूद के लिए रहमत ज़रूरी थी और रहमत के सदक़े में वजूद मिला। तो जहाने लिए तुम्हारे दिए, ये अकरमियाँ तुम्हारे लिए, और सहाबे करम रवाना किए। साहब कहते हैं बादल को, रहमतों के बादल उठकर अरसलनाका इल्ला रहमत। सहाबे करम रवाना किए, कि आबे नेअम ज़माना पिए। आप आपने सुना है पानी, ये नेमतों का पानी, ये वजूद का पानी, ये जिंदगी की सारी नेमतों का पानी, कि आबे नेअम ज़माना पिए। वो जो रखते थे हम वो चाक सिए, सारा जमाना गुथम गुथम था, खून नदियां गले काटे जा रहे थे। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में फरमाया, उस घड़ी को याद करो, इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम पर करम किया, रसूल भेजकर तुम्हारे दिलों को जोड़, तुम अल्लाह की नेमत करम से भाई भाई हो गए। तो यही बात कहें कि आबे नेअम ज़माना पिए, वो जो रखते थे हम वो चाक सिए, फट जा टुकड़े टुकड़े। ये सतरे बदा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और जिना में चमन, जन्नतों में ये सारी बहारें हैं, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, और फबन में दुल्हन, वो जो हूरें वगैरह। जिना में चमन, चमन में समन, सबन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन
पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। ये गुनाहगारों के लिए जन्नत सजी है ना, ये बाग फूल सारे के सारे इस काबिल तो न थे, ये मुसीबतों के हकदार थे, सजाए मेहन मुसीबतों के, मगर उस पर इतने कर्म हुए कि सारे कर्म तो हुजूर के सदके में। सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। खुर खुर्शीद सूरज को कहते हैं, डूबिए सूरज को। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये कलाम तो बड़ा है, मगर हुजूर की आमद का जो ख़ास जिक्र है, ये सब हुजूर की आमद का जिक्र है। ये बताया है कि हुजूर मकसूद है कायनात। अब जो हकीकत आ रही है वो सामने कि वजूद और अदम, ये वजूद है जिसमें हम बैठे हैं। जब न था कुछ तो वो अदम था, अदम था, सब कुछ मादूम था, कुछ था ही नहीं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। अल्लाह पाक की हदीस कुदसी जो सूफिया के अंदर राइज है, वो कहते हैं कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं एक पोशीदा खजाना था, कोई था ही नहीं, मैं अकेला था, मैं यकता था, मैं वाहिद था, मैं ला शरीक था। मेरे अंदर एक, मेरी जात में एक ख्वाहिश ने उमंग ली, एक तरंग ली, तड़प ली कि कोई मुझे रब कहने वाला हो, तो या रब कहकर पुकारे। किसी पर मेरी सिफत रहमत का ज़हूर हो, किसी पर सिफत रिज़्क़ का ज़हूर हो, किसी पर सिफत वजूद का ज़हूर हो, कोई किस पर सिफत रबूबियत का, कोई मुझे रब कहने वाला हो। मैंने बनाए फिर इसलिए बनाए, और कायनात का पहला नुक्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अतर की तकलीफ। वो कन्ज़े निहा, कंज़ खजाना, वो छुपा हुआ खजाना, ये नूर फिशां, उसके जलवों को मेरे हुजूर ने ज़ाहिर किया। वो कन्ज़े निहा, ये नूर फिशां, वो कुन से एयां, ये बज़्म-ए फ़कां। अल्लाह ने लफ्ज़ कुन कहा, कुन फयकून, कायनात बन गई ना। लेकिन कायनात का जो पहला नुक्ता बनाया वो मेरे हुजूर की रूह बनाई थी, फिर कायनात बनी, उसी नूर को फैलाया तो कायनात बन गई। कमाल कर दिया। आप ये इल्मी बहस है, बच्चों के सामने तो नहीं बयान करी, पढ़े लिखे लोगों के सामने, लेकिन मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कन्ज़े निहा यानी अल्लाह ताला की ज़ात, ये नूर फिशां, वो कुन से अयां, ये बज़्म-ए फ़कां, ये सब तनोजा, ये सारा समा,
जहां में यहाँ तुम्हारे लिए, ये सारा समा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। हवा वो चले वो सबा वो चले, कि बाग फले, कि फूल खिले, कि दिन हो भले, सबा वो चले। ऐसी रहमत की हवा चल जाए कि बाग खिल जाएं, फूल खिल जाएं। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले, के दिन हो भले। लिवा के तले, लिवा वो झंडा है जो रोज़े क़यामत में हुजूर को दिया जाए, उसको कहते हैं लिवाउल हम। हुजूर ने फरमाया बेयदी लिवाउल हम, रोज़े क़यामत तारीफ वाला झंडा मेरे हाथ में होगा कि सब लोग तारीफ ही कर रहे होंगे, तारीफ खुदा की भी कर रहे होंगे, मुस्तफ़ा की भी कर रहे होंगे। फिर मैं आदम से लेकर नीचे तक सारे अंबिया मेरे झंडे के तले होंगे। बड़ी मशहूर हदीस। लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। माशाल्लाह महफिल सज रही है। आपको पता है कि यहाँ पर बड़ी आलीशान तकारीर होनी है। आपने बड़ा इंतज़ाम, हालांकि वक्त थोड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इतने नामी गिरामी आपने मुकर्रीन जो ख़तीब हजरत दावत अदो किए हैं, उनके लिए खुला वक्त भी होना चाहिए। ये आम बंदे नहीं हैं, बड़े नामी गिरामी लोग। माशाल्लाह, अल्लाह करे कि हमारी ये महफिल खूब सज जाए। उससे पहले मैंने इसका आगाज़ तो कर दिया है, मुझसे पहले भी बच्चा खूबसूरत नात पढ़ रहा था, तो हुजूर की बारगाह में ये हदीया अकीदत पेश कर रहे हैं। ये याद रखें कि कायनात के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूल, ऐसा पता लगता है कि दो ही कामों के लिए कायनात वजूद में है, या खुदा की पहचान के लिए या मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ। क्योंकि अल्लाह पाक ने अज़ल में जो अहद लिया था सारे अंबिया से, वहां किस बात का अहद लिया? एक तो सारी रूहों से अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूं। कालू बला, सब ने कहा तू हमारा पालनहार, परवरदिगार, तुम्हें रोजी रसान है। और दूसरा जो अहद था वो पैगम्बरों से लिया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि अंबिया मैं तुमसे अहद ले रहा हूँ कि मैं जब तुम्हें रसूल बना दूँ, नबी बना दूँ, किताब दे दूँ, किताब व हिकमत मिल जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, कि फिर वो रसूल आ जाए जो तुम्हारी नबुव्वतों की तस्दीक करे, जो आकर कहे कि ईसा भी बरहक हैं, मूसा भी बरहक हैं, इब्राहिम भी बरहक हैं, नूह भी बरहक हैं, आदम भी बरहक हैं। उनके कलाम की तस्दीक करे, उनके पैगाम की तस्दीक करे। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? वो तुम्हारी रिसालतों का जिक्र फरमाएंगे, तुम उनके गुण गाओगे। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ना है, उस नबी के गुण गाने, उस नबी के औसाफ बयान करने हैं। बड़े कमाल की एक जिम्मेदारी ली। ये पहला अहद था कायनात के वजूद में आने के बाद, जो नबियों की रूहों से, उनके अजसाद से लिया गया कि जब वो रसूल आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तो हमने उस पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी।
और किस्सा कहानी नहीं, कुरान की आयत है। इस सूरह आले इमरान की आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ने नबियों से अहद लिया, मीसाक लिया और फरमाया और फिर सवाल किया तुमने ये जिम्मेदारी उठा ली है किस बात की? नबी के कलमा पढ़ने की, नबी के साथ खड़ा होने की। और सुम्मा कहकर ये बताया कि आएगा तुम्हारे जमाने में नहीं, आएगा पीछे ही, पर तुमने क्या करना है कि कौमों को तैयार करना है, उस नबी का तज़किरा करना है ताकि सारी दुनिया की कौमें इंतजार करें आमना के लाल मोहम्मद। और ऐसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हुज़ूर ने खुद फरमाया कि आना दावत अभी इब्राहीम, मैं अपने इब्राहीम बाप इब्राहीम की दुआ का समरा हूँ। वह बिशारत ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत, कुछ खबरियों का आईनादार हूँ। मैं अपनी माँ का वो हसीन ख्वाब हूँ जो मेरी पैदाइश के ज़माने में उनके जिस्म से एक नूर निकला था आसमां की तरफ। ये हदीस बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस की किताबों में मिलती है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का वसीला लिया, नूह अलैहिस्सलाम ऐलान करते रहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की बुनियादें उठा रहे थे, दुआ मांग रहे थे, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह काबा हम बना रहे हैं, आस पास लोग आबाद होंगे, उनमें वो रसूल भेज देना जिसका हमसे आद लिया, जो आकर इनको अल्लाह का कलाम पढ़ाए, तेरी आयतें सुनाए, उनको तालीम दे, इन्हें पाक करे, वो युज़क्कीहिम, उन्हें पाक करे। मेरे रसूल ने यही तो काम किया है, खुदा का कलाम पढ़ा है, आयात सुनाई है, कुरान की तालीम दी है और लोगों को अपनी नजर से किया, धो दिया मेरे रसूल ने, एक एक फर्द को धोकर की उम्मत तैयार की है। हम तारीख के हवालों से उनको जांचते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि मेरे रसूल के मनसब में क्या था, वह युज़क्कीहिम, पाक कर देना। जिस तरफ नजरे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। ये हुजूर का करम। वाह क्या कहना है हाशिमी पैगाम्बर, हश्र तक ताले रहेगी तेरे जलवों की सहार। तूने साबित कर दिया ए हादिये नौए बशर, मर्द यूं मोहरें लगाते हैं जबीने वक्त पर, और करवटें दुनिया की तेरा कसर ढा सकती नहीं, आंधियां तेरे चरागों को बुझा सकती। ये 14 सदियों में देखें, आजकल भी है कि ये गलत फहमी है लोगों की, अल्लाह के मंसूबे में है कि जिक्र मुस्तफ़ा होता रहेगा, हुजूर की खत्म नबुव्वत का ऐलान होता रहेगा, परवाने कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, इस शम्मों को बुझने नहीं देंगे। ये बुझेगी नहीं, अल्लाह के मंसूबे में शामिल। अल्लाह पाक ने जिक्र को इतना आम किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लोगों ए बनी इसराइल, मैं रसूल तुम्हारा हूँ, अल्लाह आखिरी रसूल तुम्हारे चचेरे भाइयों में उठाने वाला। चचेरे भाई कौन है? बनी इस्माइल। उनकी किताब तौरात में या आसमानी सहीफे में यह है कि वो पैगंबर आने वाला है, आखिरी पैगंबर, यानी बनी इसराइल में से नहीं आएगा, बनी इस्माइल में से आएगा। और अल्लाह ने मेरे हुजूर की खत्म नबुव्वत को यूं संभाल कर रखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर तक किसी बंदे ने दावा नबुव्वत किया ही नहीं इस सरजमीन पर। अगर किया है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने किया है। बताया कि सारे पैगंबर जिसकी शहादतें देते रहे वो मैं ही रसूल हूँ, आखिरी रसूल हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो पूरे आलम यहूदियत में पुकार पुकार कर कहते रहे, लोगों आने वाला आ रहा। और कुरान ने कहा सूरह सफ के अंदर, ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ रसूल हूँ, मैं मूसा की किताब की तस्दीक करने वाला हूँ जो तुम्हारे पास है। वह मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं बशारत दे रहा हूँ, खुशखबरियाँ दे रहा हूँ, मुबारकबादें दे रहा हूँ कि रसूलों ने जिस पैगंबर के आने का जिक्र किया मेरे बाद आ रहा। जैसे मेहमान आना हो ना कोई खास,
तो बार बार ऐलान करते हैं। कोई एक बंदा कहता है जी फलां जगह पहुंचा, फलां जगह। आखिर में एक बंदा भाग कर आता है, कहता है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, जिस मेहमान अजीम ने आना था वो अब आ गया है। तो सारे पैगंबर मेरे हुजूर के आने का जिक्र करते रहे। कहा वो आने वाला आ रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहमद आने, ताकि कोई और ना भूल में पड़ जाए। फरमाया उसका इसमें ग्रामी अहमद होगा। और लुत्फ की बात यह है कि अब तक इस वक्त तक ईसाइयों के पास जो किताबें हैं उनमें ये चीजें मौजूद हैं। अब भी उन्होंने अल्लाह की तौहीद को दागदार कर दिया, तस्लीफ बना दिया, एक की बजाय 3 खुदा बना दिया। और जहां मेरे रसूल के आने के जिक्र था ना, वो बदल नहीं पाए। नाम बदला है, देखें नाम बदल दिया जाए, तस्वीर बना जाए, शक्ल वही उभर आए तो पता चलेगा ये वही बंदा है। देखिए ना, तस्वीर सामने लगी हो, नाम ना लिखा हो, जानने वाले जान ले जाएंगे ना कि ये फलां की तस्वीर है। तो उन्होंने बदलने की कोशिश की, बदल सके नहीं। मैंने एक किताब का, बड़ी अजीम किताब का तर्जमा किया। ये मेरा मशगला है, दुनिया की अजीम किताबों का तर्जमा करना अपनी जुबान में। ये मेरी लेटेस्ट ये किताब है। ये मुफ्ती साहब से मैंने वादा किया था, मेरे पास बची नहीं, मैं डॉक्टर खुर्शीद साहब को भी पेश करता हूँ। तो मुफ्ती साहब से हमरा मैं आपको पेश करूँ। तो एक किताब है, उसका नाम है तोहफतुल अरीब, अक्लमंद के लिए। और हुजूर ने अपने बारे में फरमाया इन्नमा आना रहमतुन मुहदातुन, लोगों में रहमत हूँ, ऐसी रहमत जो कायनात के खालिक मालिक ने, रहीम करीम खुदा ने इंसानियत को रहमत की सूरत में तोहफा दिया। मैं तोहफा हूँ रहमत की सूरत में। इन्नमा आना रहमतुन मुहदातुन, हदिया दी हुई। तो किताब का नाम है तोहफतुल अरीब। और ये ईसाई पादरी जिक्र की बात चली है ना, और वो ईसाई पादरी आज का नहीं है, 1000 साल पहले का, जिस जमाने में सलीबी जंगें हो रही। और बंदा भी इस जहान का नहीं है, यूरोप का है। अगर आप नक्शा उठाएं ना, तो बरतानिया के आसपास छोटे छोटे जज़ायर हैं, एक जजीरा है, उसके ऊपर उस बंदे का जन्म हुआ। ईसाई मजहब का था, 10 साल तालीम की ईसाइयत की, किताब को गौर से पढ़ा। एक बहुत बुजुर्ग आलिम ईसाइयत के, उसके उस्ताद थे। जब इन मकामात पर आया जिसमें मेरे रसूल की आमद का जिक्र था और पैरिक्लाइटस का लफ्ज़ तर्जमा शुदा, उन्हें पढ़ा। तो एक दिन छुट्टी हुई, उस्ताद नहीं गए। जब ज्यादा यानी जो फाजिलीन थे ना, मुंतही तलबा, उन्होंने बहस की, यार हमारी किताब में ये पैराक्लाइटस जो आया है ये कौन है? हमें उस्ताद बताते नहीं, इसका तर्जुमा बताते नहीं, ये किसका नाम है, वस्ती कौन है जिसका जिक्र आया? लंबी चौड़ी बहसें। कहते हैं मैं रात को अपने उस उस्ताद के पास गया जिसकी उम्र 90-100 साल। उस्ताद ने पूछा कि आज दिन कैसा गुजरा, किन बहसों में? कहा जनाब हमारा सारा दिन एक ही बहस करते रहे हैं, वो नाम ढूंढते रहे हैं, उसका मिस्दाक ढूंढते रहे हैं कि वो कौन है। कहा फिर क्या? उन्होंने कहा जी ये राय। उन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। कहा जी ठीक क्या है? कहा ठीक मैं नहीं बता सकता, मैं बताऊं तो गला कट जाएगा। कहते हैं मुझे तजस्सुस हो गया जब कह रहे हैं कि गला कट जाएगा, नाम ऐसा, नाम छुपाने की कोशिश है और यह नाम छुपने वाला है नहीं। कहा जनाब आप बता दें कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं बहुत कुछ, मैं बूढ़ा आदमी इधर से उधर से मैं धक्के खाऊंगा, ये सारे के सारे मुझे रोंद डालेंगे, मैं छुपा कर बैठा हूं। कहा फिर कोई रास्ता बताएं, मैं कहां से पता करूं इस नाम का माना? कहा फिर चले जाओ अफ्रीका में, मगरब अक्सा में, मराकश अल जज़ायर में चले जाओ,
एक बंदा एक नाम की तलाश में निकला है यूरोप से 1000 साल पहले और निकल कर आया। ये आप देखें ना नक्शे में, सूडान, अलजायर, ये सारे के सारे बिल्कुल किनारे, वहीं पर 5 से लोग हमारे मुसलमान फौजें जो खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में वो तारिक बिन ज़ियाद वहाँ गए थे ना, उन्हीं रास्तों से ना स्पेन में उतरे थे मुसलमान दुनिया। उधर आकर बताया मैं ईसाई पादरी हूँ। उस ज़माने को हुक्मरान वहाँ अब्दुल अजीज़ नाम का हुक्मरान था। मैं अब्दुल अजीज़ खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बात नहीं कर रहा, ये अफ्रीका का बादशाह। उसे कहा कि मैं हूँ ईसाई, एक हकीकत पूछने के लिए आया हूं, बता देंगे? उलमा को इकट्ठा करें। तो बताया उलमा ने कि जिस हस्ती का नाम तुम्हारी किताब इंजील में है वो हमारे आका मौला मोहम्मद और रसूल। कहने लगे अब मैं इसका जाहिर नहीं करूंगा, यहाँ पर ताजर आए हैं, लोग समझेंगे शायद मैं कुछ लेने देने के लिए आया हूं, कारोबार है ना। यहाँ कई लोग मुसलमान हो जाते हैं, हम जनाब उनके जुलूस निकालते हैं, गले में हार डालते हैं, वो पैसे लेकर फिर रफ्त चलो। कब पहले सह करें, वहां से ताजर आए आपके मुल्क में, वहां मेरा शोरा फैल चुका है, मैं एक अच्छा ईसाइयत का आलिम हूँ, उनसे पहले पता करें मैं अब तक ईसाई हूँ, मैं उनके सामने कलमा पढ़ूंगा। कहते हैं मुझे एक जगह बिठाया गया और उनके बड़े बड़े ताजरों को बुलाकर पहले बादशाह ने ताकीद की कि आपके इलाके में एक बड़ा नाम सुनाई दे रहा है, कैसे? तो उन्होंने कहा जी हमारा बड़ा नामी ग्रामी, अब वो स्कॉलर है, ईसाइयत का बड़ा प्रचारक है। कहा आप तस्लीम करते हैं कि वो है। उसके बाद इनको पर्दे से सामने लाया गया, उन्होंने तस्दीक की ये वही बंदा है। कहा लोगों सुन लो, मैं पैसे के लिए नहीं है हक के लिए आया हूँ। मैंने अपनी किताब में वो नाम पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, उस्ताद ने बताया नहीं था। ईसाइयों की दुश्मनी थी मुसलमानों के साथ, रसूल करीम के साथ। मैं हक की तलाश में निकला था, मुझे हक मिल गया है। हम हक छुपा रहे थे उधर, मुझे बताया किसी ने, ये मुझे पता चला है कि इंजील में जिस नबी का जिक्र है वो मुसलमानों के नबी मोहम्मद और रसूल। तो उन्होंने वो किताब लिखी पूरे हालात, तोहफतुल अरीब। मैंने उसका तर्जमा किया अरबी से। ये नामी ग्रामी बंदा इस तरीके से है कि उसका नाम प्रोफेसर आर्लन ने प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के अंदर जिक्र किया। उसका नाम अल्लामा शिबली ने इल्मुल कलाम में जिक्र किया। उसका नाम हजरत पीर करम शाह साहब अल अज़हरी ने अपनी किताब में, यानी बड़े पैमाने का बड़ा बंदा है। तो उसने कहा मुझे जो फैज मिला है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के इसमें ग्रामी से मिला। मैं हक पर आ गया तो मैंने किताब का नाम ही लिखा, तोहफतुल अरीब का माने अक्लमंद के लिए तोहफा। ये सबसे बड़ा तोहफा है कि किसी को इस्लाम की दौलत मिल जाए, नबी का दामन मिल जाए, गुलामी नसीब हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अक्लमंद के लिए तोहफा है, पर मैंने नाम लिखा उसमें उर्दू में, इसमें मोहम्मद का फैज़ान, इसमें मोहम्मद का फैजान। अब सुने ईसाइयों की किताब में कैसे आता है। एक इंजील पर नबास है, ईसाई पूरा टिल लगा चुके हैं उसे सफ़े 80 से नाबूद करने की। उसमें मेरे रसूल की शान आजकल मौजूद है। ये वाशिंगटन की लाइब्रेरी से, वहां से उसको कॉपी करके यहाँ पाकिस्तान में लाया गया। 1907 में इसका नुस्खा एक शाया हुआ था, फिर आनन फानन जहाज भर के गायब कर दिया गया उसको, कुछ बच के। नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा छुप तो नहीं सकता ना। वो किताब आई मेरे पास, वो किताब मौजूद है। असल में वो जर्मनी में ज़बान में है, जर्मन में, उसकी अंग्रेजी वर्जन नाल, अब उसको उर्दू में भी तर्जमा मिलता है। और उससे इस्तेफादा किया मौलाना मौदूदी साहब ने अपनी तफसीर में, फिर करम शाह साहब ने इसी आयत के तहत जो मैंने पढ़ी है ना, अगर आप तफसीर खोल कर देखें ना, एक तफसील के साथ एक लंबा हिस्सा है और वो रिवायात मौजूद हैं। चले ईसाई उसको अगर नहीं मानते, मत्ता और यूहन्ना को तो मानते हैं ना, जो उनके मदारिस में, उनकी कलीसाओं में पढ़ी जाती है। तो उसमें ये लिखा है कि बनी लावी के कुछ ग्रोह, कबीला था, बड़ा कबीला,
और कबीला उलमा का था। जब जिस जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में अपने मौजज़ात का ऐलान करते फिर रहे थे और मादरजात अंधों की आंखें ठीक कर रहे थे, कोड़ियों जजामियों को शिफा बख्श रहे थे, दम करके मरीजों को शिफा दे रहे थे, मुर्दे जिंदा करने वाले मौजज़ात दे रहे थे, इल्म गैब की बातें बता रहे थे। फरमात इन्नी उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों मुझे पता है तुम क्या खाकर आए हो, क्या छुपा कर आए। ये कुरान की आयत है ना, इन्नी उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बताता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप क्या खाकर आए और आपके घरों में क्या पड़ा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मजमे आम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं इन्नी उख्जिल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा कर देता। ये अल्लाह ने मुझे शान दी है। वो नब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। ये तो हो सकता है ना कि तुम क्या खा कर आए हो, कि बंदा बू सूंघ ले कि बंदे ने क्या खाया है। वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, तुम घरों में क्या जखीरा करके बचा के अपने फ्रिजों में रख कर आते हो। अपनी सर मैं तुम्हें बता सकता, ऐसा नबी जो गैब की बातें बताने वाला है और साथ साथ वो मेरे रसूल के तराने भी गा रहा है, बता रहा है लोगों आने वाला आ रहा। बनी लावी का एक वफद मिला, उन्होंने कहा पता तो करें, ये बड़ी शान वाले पैगंबर हैं जो हमें मिल गए हैं, क्या ये वो रसूल तो नहीं है जिनका जिक्र सारे पैगंबर। इन्होंने पर्दा डाला हुआ है, क्यों, मुझे पता तो करें। सो तहकीक के हाल के लिए वो गए और कहा जनाब आप बताएं तो सही, आपके इतने मौजज़ात जाहिर हो रहे हैं, आपके पीछे मजमे ही मजमे हैं, ठट ही ठट हैं, और आपको खिताब करने के लिए पहाड़ी पर चढ़कर खिताब, ऊंची जगह पर। और अगर आप अनाजील को पढ़े ना, मामले के गलीली के फलां पहाड़ पर विजवाज करते। तो कहा कि आर्दो एलीजा यसिया, क्या आप इलियास नबी हैं, फलान नबी हैं, फलाना? नहीं मैं नहीं हूँ। और आखिर में सवाल किया आर दो दैट प्रॉफिट, क्या वो पैगंबर है? अब वो कहना, इससे मुराद ये थी कि मेरे रसूल का चर्चा इतना था कि सिर्फ ही की प्रोनाउन लगाने से पता चल जाता था कि इससे मुराद कोई और नहीं, आमना कलाल मोहम्मद है। इतना शोरा था। क्या आप हजरत हैं, हुजूर हैं, वो नबी हैं जिसका जिक्र सारे नबियों ने किया, क्या वो आप आ गए हैं? कहा नहीं, आई एम नॉट द मसीहा, मैं वो मसीह नहीं हूं। तो कहा वाई दो यू बैप्टाइज, आप फिर ये रंग क्यों चढ़ाते हैं? बैप्टाइज ईसाइयों के तरीकेकार है बपतिस्मा देना। मेरी बात समझ आ रही है? ये मैं पंजाबी शुरू कर दूँ। रंग चढ़ाना ईसाइयों का हुण भी अकीदा, बच्चा पैदा हो जाए ना तो क्या कर देन कि उस अपने जो ना क्लर्जी प्रीस जो मौलवी उन्होंने होंदा ईसाइयों का, उसके कोल लै पैंदे। उत्थे वो एक लंगरी टाइप एक बर्तन होंदा, उसे जो ना नीला रंग हो लुबान वगैरह की खुशबू दे के ना उस बच्चे जरा नया पैदा नौ मौलूद बच्चे नू ना उस नीले पानी ना नहलाने ते आदन इस ते हुण ईसाईयत दा रंग चढ़ गया। साढ़े घर बच्चा पैदा होवे ते असी किवें रंग चढ़ांदे हां? बच्चा पैदा होंदे वंजे ते सब तो पहले मौलवी साहब बुलाओ, शाह राम बुलाओ, काने च पढ़न अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद। असी बच्चा पैदा होने तौहीद दा रंग चढ़ा दे, और नीला रंग थोड़ी देर तो बाद माँ जाके घर में ला दे तो नीला रंग उतर जाएगा। वो ईसाईयत नहीं है, पर ये जरा कलमा ना, ये जरा कन बच्चे दे कन जाना, ये सारी जिंदगी बच्चा सुनता रहा। ये तौहीद दा रंग है, ये रिसालत दा रंग है, ये सिबगत अल्लाह, ये अल्लाह वाला रंग है जिहड़ा मेरे मुस्तफा ने चढ़ाया। और ये तालीम है कि बच्चे दे पैदाश दे नाल ही बच्चे दे शऊर विच रख दी वेंदी है।
मैं हमेशा आता कि लोगों जी अजान करनी है, कोई बच्चे उठ के उसने नमाज पढ़नी होती है, नमाज नहीं पढ़नी होती ना, बच्चे नमाज नहीं पढ़ी ना, बच्चा वुज़ू करना जानता। ये बच्चे दे शऊर विच एक इल्म रखा गया, एक शऊर दिता गया, एक तालीम दी गई कि बच्चा जिंदगी हुई तो अपने दिमाग में महफूज रखी अल्लाह अकबर दी सदा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दी सदा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह दी सदा जड़ी ये रंग चढ़ाने। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं नहीं, रंग चढ़ाने वाला पीछे आ रहा, पीछे चढ़ा रहा। फिर आप ये क्यों करते हैं? मैं आया में वॉइस दैट क्राइज थ्रू ऑल छुटाया। मैं एक पुकार हूं, मैं एक ऐलान हूं, मैं एक आवाज हूं, मैं एक सदा हूं, मैं एक होका हूं, मैं अजान हूं, अजान पुकार हूं, पुकार कि सारी यहूदियत में पुकार पुकार कर कहूं कि मैं अल्लाह का बड़ी शान वाला पैगंबर हूं, मगर बताने के लिए आया हूं कि अल्लाह एक है और मेरे बाद रसूल आने वाले अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बड़ी आगे लगा प्रिपेयर द वेज, रास्ते तैयार कर दो, फॉर प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर के लिए रास्ते सजा दो। क्या मुराद है? तो तैयार हो जो, गोश पर आवाज हो जो, इंतजार करो, वो आने वाला आ रहा है, उसके साथ तुमने खड़ा होना है, उसका दीन लेकर खड़ा होना है, उस पर ईमान लाना है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये काम करने के लिए आए। मेरे ख्याल में लंबा लेक्चर अच्छा हवाले बड़े मेरे जहन तो क्या बड़ा फर्टिलाइज लिखे होंगे जो याद किए हैं हज़रत साहब सुल्तान भाई साहब, ये मैंने याद है, मैं बच्चा पढ़ाता रहा तो मेरे जहन ताज़ा है। हमारे उलमाए किराम अपने अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, हमें अपने अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर 11वीं जल्द में, जो कि बरतानिया की सबसे अजीम किताब जिसमें हजारों मकाला जात हैं। आए जी माशाल्लाह, वेलकम। मेरे मेहमान नात खान हजरात उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। ये नज़म में शान मोहम्मद मुस्तफ़ा बयान करेंगे। मैं नसर में ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा कर रहा हूँ। आखिरी हवाला देकर बात करना ख़त्म करूँगा। हवाला दे रहा था इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का। ये पिछले 150 साल से सरकारी सरपरस्ती में बड़ी तहकीक के साथ लिखी जाने वाली किताब है। सरकारी सरपरस्ती में बड़े बड़े फाज़िलीन से वो उनके जो ना वो थीसिस लिखवा कर ऐड करते हैं हर साल। जब मेरे रसूल का जिक्र आया, अब जानते हैं ना इंसाइक्लोपीडिया में सब कुछ होता है, तो कमाल कर दिया है। ईसाई मुल्क ईसाइयत का है, छाप हो रहे हैं और उसमें जिक्र मेरे मुस्तफा का और कलम तोड़ दिया। लिखते हैं ऑफ ऑल द रिलीजियस पर्सनैलिटीज मुहम्मद वाज द मोस्ट सक्सेसफुल। दुनिया की तारीख में ऑफ ऑल द रिलीजियस पर्सनैलिटीज, अब रिलीजियस पर्सनैलिटीज में सारे पैगंबर भी हैं, सारे अखलाकियात के बड़े मुद्दई प्रचारक भी हैं, उसमें प्रीस्ट भी हैं, पादरी भी हैं, उसमें बुद्ध भी हैं, हिंदू बड़े बड़े स्कॉलर हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब के बड़ी बड़ी शख्सियात में सबसे ज्यादा कामयाब आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा। वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, मैं मुख्तसर करूं आखिरी दो जुमले। ये हुजूर के इनकलाब को उन्होंने दो जुमलों में समेट दिया, बल्कि एक ही जुमला कहते हैं कंटिन्यूअस। वो कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिहाद शुरू किया, तबलीग शुरू की, और वो जी पहाड़ी पर चढ़कर कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह को मान लो, जैसा है मान।
मानने वाले बहुत हैं दुनिया में, 2000 से ज्यादा मज़ाहिब हैं। ये कंपैरेटिव स्टडी वाले जानते हैं कि कितने मज़ाहिब हैं। किसी न किसी तरीके से खुदा को मानते हैं। हत्ता कि जो खुदा को नहीं मानते दहरिया हैं, वो भी एक तरह से कायनात के किसी मुदब्बिर को मानते हैं। यानी कहीं न कहीं खुदा का कॉन्सेप्ट मौजूद है, मगर धुंधला दागदार, कहीं 3 बना दिए, कहीं 2 बना दिए, कहीं ज्यादा बना दिए, कहीं घर घर बना दिए। इंडिया की धरती पर अब तो 50 करोड़ खुदा बैठे। और मेरे मुस्तफ़ा ने पहाड़ी पर चढ़कर कहा था कबीले वालों को, जब हुक्म ना कुम फानज़िर व रब्बा का फकब्बिर, अब मेरे रसूल उठो, ये चादर जो आपने ओढ़ी है इसको एक तरफ करो ना, उठ खड़े हो और क्या करो, लोगों को डराओ बुरे अंजाम से और अल्लाह की बड़ाई बयान करो। तो हुजूर ने एक पहाड़ी का वाज फरमाया था, दावत दी थी सारे रिश्तेदारों को बुलाकर, और जितनी तलकदार थे, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। हम पढ़ते तो रोजाना, हमें पता नहीं है कि इसके पीछे क्या है। इकबाल कहते हैं चूं बकोयम ला इलाहा इल्लल्लाह बेलरसम, जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ कांप उठता हूँ। खुदा की कसम मुसलमानों को भी अब पता नहीं है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह इस तरह पढ़े जिस तरह इकबाल ने पढ़ा है कि दाना मुश्किलात ला इलाहा, आपका जिहाद है हर बातिल के खिलाफ, हर कुफ्र के खिलाफ, हर तौहीद के खिलाफ, तागूत के खिलाफ। ला इलाहा से मुराद है दुनिया में कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, जिसको जो मानते हैं वो खुदा नहीं, खुदा वो है जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहते, वो खुदा है। तो अब सारी दुनिया से लड़ाई होगी ना, तो जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ मैं कांप उठता हूँ। उन्होंने कहा हुजूर ने दावत शुरू की सिंगल हैंडेड, और क्या क्या लॉन्ग एज आइडोलेट्री के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ और सदियों से जमे हुए शिर्क के निजाम के खिलाफ। और कहते हैं फिर कमाल ये हो गया कि 23 साल में आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा ने देखा है कि वो लोग सारे के सारे हुजूर के कदमों में आ गए। हुजूर के ये कुरान में भी आया, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। आप देखेंगे मेरे मुस्तफ़ा, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी, फतह आएगी, ये सारे के सारे पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाएंगे। बस ये याद रखना, उन्होंने आखिरी कलमा बड़ी जबरदस्त पढ़ी। उन्होंने कहा कि कमाल हो, एक बंदा उठता है सारा जमाना मुखालिफ है, और फिर मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और कारवां ऐसा बनाया मेरे मुस्तफा ने कि सफ़े हस्ती को रोंद डाला, सफ़े हस्ती को उन्होंने रोंद डाला। हमारे आजकल के लोग तारीखों से उनकी खामियां ढूंढ रहे हैं। खुदा की कसम मुझे 59 हिजरी का वाक़ा याद है, जब इस्लामी फौजें साइप्रस जजीरे को फतह करके समुद्र में घोड़े डाल रही थी। And raise their spears, ये जस्ट अमीर लिखता है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सारसन में, कि जब उन्होंने घोड़े डाले ना समुद्र में और अपने तीरों के नोक के ऊपर की, मौला करीम तेरे नाम की अजमत के लिए, तेरे रसूल की रिसालत के लिए हमने सारी खुशकी पामाल कर दी है। आगे अगर जमीन और होती, खुदा की कसम तेरे नाम पर उसको भी हम कुचल डाल, पांव के नीचे पामाल डाल। इसी मकाम पर इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त रहे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो ऐसी उम्मत तैयार की कि अंग्रेज लिख रहा है, अ बैंड ऑफ ब्रूट्स सडनली टर्न्ड इनटू बैंड ऑफ एंजल्स। एक हर तहजीब से आ रही जालिम, गले काटने वाले, खून रेजी करने वाले, हर गुनाह में धंसे हुए लोग जब आपके दामन में आए, खुदा की कसम फरिश्ते हो, ऐसा बड़ा इनकलाब बपा किया है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आखिर में वही बात कि वाह क्या कहना तेरा है हाशमी पैगाम्बर, हश्र तक ताले रहेगी तेरे जलों की सार। तूने साबित कर दिया ए हादिये नौए बशर, मर्द यूं मोहरें लगाते हैं जबीने वक्त पर, वक्त के माथे पर अजमत के जो निशान कायम करते हैं वो कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया।
करवटें दुनिया की तेरा कसर ढा सकती नहीं, आंधियां तेरे चरागों को बुझा सकती।